अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ख्याल से ख्याल आया कि क्यों ना सेहत का भी ख्याल किया जाए। कोई ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो बहुत ही हेल्दी हो। तो करेला, करेला से बढ़ के कौन हेल्दी सब्ज़ी होगी। तो ये हेल्दी सी सब्ज़ी जो है करेला, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, ख़ासकर बच्चे। तो इसको लजीज कैसे बनाया जाए और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो भरवा करेला है, तो करेला को अच्छे से वॉश करके इसको छील लेंगे, क्योंकि इसका छिलका भी हम यूज़ करेंगे। छिलका और बीज, सिर्फ हार्ड बीज जो होगा वो निकाल लेंगे। तो इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे, सारा बीज वगैरह सब निकाल लेंगे। और गर्म पानी, गुनगुना पानी में नमक और सिरका डाल करके इसको छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा नरम हो जाए और थोड़ा इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाए। आप चाहें तो इसको नमक पानी में एक बार उबाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो छिलका छीला उसको थोड़ा बारीक कट कर लिया, बीज को भी। चलिए अब मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून मेथी। मेथी जब ब्राउन हो जाएगा तो स्टोव ऑफ करके इसमें सारे मसाले डालेंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये टमाटर है। तो ये 150 ग्राम के करीब टमाटर है। इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब मसाला भूनेंगे। मसाला जब अच्छे से पकने लगेगा तो फिलिंग के लिए बेसन भूनेंगे। 2 बड़े साइज़ का करेला है तो 2 टेबल स्पून चने की दाल का बेसन लेंगे। इसको सिम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे, ताकि जले नहीं, इसलिए फ्लेम एकदम सिम रखना है। और मोटी तली का पैन लिया है, ये अच्छे से भुन गया है। आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया है। तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है चने की दाल। आप चाहें तो भिगोया हुआ चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। और ये जो मसाला भुन रहा है इसी में से 2-3 टेबल स्पून मसाला इसमें डालेंगे। तो सॉरी, ये क्लिप नहीं शूट हो पाया। तो थोड़ा थोड़ा मसाला इसी में से लेंगे जो मसाला भुन रहा है, ताकि अच्छा सा फिलिंग का जो मसाला उसमें टेस्ट भी आ जाएगा। तो उसी में से मसाला थोड़ा थोड़ा लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा कि अच्छे से गीला हो जाए और थोड़ा पक भी जाएगा। दाल भी थोड़ी नरम हो जाएगी। पकाना नहीं है, अभी गैस स्टोव ऑफ करके बस डालेंगे। तो अभी पैन भी गर्म है और मसाला भी एकदम गरम गरम है। तो ये हल्का सा ही हो गया। अब ये मसाले में ग्रेवी कर देंगे हम। तो 1 गिलास पानी डाल देंगे। ग्रेवी अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि इसमें करेला डाल के पकाना है। ये करेला बहुत अच्छे से नरम हो गया है, तो इसको अच्छे से हम कपड़े से पोंछ लेंगे, सूखे कपड़े से क्लीन कर लेंगे। और ये जो मसाला हमने पका के रखा अभी, चने की दाल और बेसन, तो इसमें हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, 100 ग्राम के करीब बारीक कट किया हुआ प्याज, वैसे ही बहुत सारा धनिया, 100 ग्राम के अराउंड धनिया डालेंगे। आमचूर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। बहुत ही लजीज सा ये फिलिंग रेडी होगा। इसमें चाट मसाला अगर है तो आप 1 टीस्पून भर के चाट मसाला डाल दीजिए। बहुत ही चटपटा होगा और करेले का जो कड़वापन है वो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा लगेगा। अब ये हमने जो बारीक कट करके रखा था छिलका और बीज, तो बीज का हार्ड वाला बीज अगर हुआ वो आप निकाल दीजिएगा। तो अंदर का जो बीज का सफ़ेद पार्ट है वो आप बारीक कट करके अच्छे से मैश कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए हाथ से। आप इसको फिल कर दीजिए करेला। और नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। हमारा नमक हमने टेस्ट कर लिया था, क्योंकि मसाले में काफ़ी अच्छा नमक था। तो आप नमक ज़रूर एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। नमक का शायद वीडियो क्लिप नहीं हो पाया है, तो नमक ज़रूर डालिएगा मसाले में, और इसमें भी फिलिंग में भी नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। और भर भर के एकदम दबा दबा के भर लीजिए। बिगिनर अगर हैं तो आप इसको धागा से 2 बित्ता का धागा ले लीजिए और चारों तरफ घुमा दीजिए। बस जब पक जाए तो बस एक बार छोर पकड़ के खींच लेना है तो निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग कई साल से खाना पका रहे हैं, थोड़ा संभाल के इसको ज़्यादा चलाना नहीं, छेड़ना नहीं है, तो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और बेसन है तो ऐसे ही टाइट हो जाएगा। तो सारा देखिए, इतना मसाला जो है एकदम सारा भर गया उसमें। ये ग्रेवी जो उबलता हुआ ग्रेवी में ये करेला छोड़ना है। अब इसको, अब जिस साइड मैंने फिल किया है उसके अपोजिट करना है, और ढक करके एक भारी सा, जैसे मैंने चकला रख लिया था, अब थोड़ा थोड़ा चम्मच से मसाला इसके ऊपर डालना है ताकि पक जाए ये।
ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, हिलाना हो सके तो पैन को हल्का हल्का हिला दीजिए या कलछी लीजिए, चम्मच से नहीं कीजिए क्योंकि हो सकता है कि मसाला इसका ये हो। कलछी से इसको लेना है और थोड़ा उलट पुलट करना है। बिल्कुल भी फीलिंग इसका निकलेगा नहीं, लेकिन बिगिनर अगर आप हैं तो आप ज़रूर इसको धागे से बांध दीजिए और बीच बीच में पानी डालते रहिए ताकि करेला मेन है, करेला गल जाना चाहिए क्योंकि हमने करेला को उबाला भी नहीं है। तो अच्छे से नरम होना चाहिए, अच्छे से चने की दाल वगैरह खूब अच्छे से पक जाए, मसाला एकदम भुन जाएगा। तो उलट पलट करते रहना है कि चारों तरफ का अच्छे से पक जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपने मछली खाया है तो आपको पता चलेगा कि ये मछली भी इसके सामने जो है पानी भरेगा, इतना लजीज होगा ये। बस इतना ये ध्यान रखना है कि करेला एकदम नरम हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। कलछी से या कुछ से भी दबा के देखें तो एकदम नरम गल जाना चाहिए, इतना गलाना है। तो उसी हिसाब से आप उलट पुलट करते रहिए, चलाते रहिए, मसाला जले नहीं, इसीलिए हमने नॉन स्टिक पैन लेना है और चलाते रहना है, उलट पुलट करते रहना है। बहुत ही लजीज सा ये करेला जो है भरवा करेला रेडी होगा। इतना अच्छा लगता है, इसको आप रोटी के साथ खाएं या फिर दाल चावल के साथ खाइए, एकदम दिल खुश हो जाता है खा करके। जिन लोगों को करेला पसंद है उनके लिए तो पूछिए मत कि ये कितना अच्छा लगेगा खाने में, और जिनको पसंद नहीं है करेला आप उनको बना के दें, वो भी करेला से प्यार करने लगेंगे, करेला पसंद करने लगेंगे। तो ये करेला इतना लजीज होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये भरवा करेला। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइए, लाइक कर दीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ भी आपका नहीं जाएगा, जो जाएगा सिर्फ मेरा जाएगा इसमें मेरा घाटा है, आपका कुछ नहीं जाएगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। नहीं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए। रेडी हो गया है, अब इस पर हम धनिया गार्निश करेंगे और बस अब सबसे फेवरेट टाइम, जब मेहनत करने के बाद इसको हम खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। बस ये देखिए कितना मसाला बहुत अच्छे से एकदम चारों तरफ एकदम लिपट गया है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही गर्म अभी है, आप देख रहे हो भाप निकल रहा है, मैं इसलिए छुरी से कट कर ले रही हूँ। इस तरह से इतना बड़ा है, आप भी कट करके ही सर्व करें, तो कट करके ताकि खाने में आसानी हो। 2 पीस या फिर 3 पीस कट कर लें। ये लजीज सा भरवा करेला जो है रेडी है। देखिए इसको, अभी बहुत गर्म है, मैं इसको रोटी के साथ खा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर अब ये भरवा करेला ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।